नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अगले 3 महीने तक आपके अकाउंट में जो इन हैंड सैलरी है, जिसको टेक होम सैलरी भी कहते हैं, वो ज़्यादा क्रेडिट होगी, यानी कि ज़्यादा आपके अकाउंट में आएगी। वो आप पूछेंगे कि कैसे आएगी। तो इसके लिए अगर आपका पीएफ अकाउंट है, आप पीएफ में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम सरकार की तरफ से दी गई है। और ये किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, कहाँ कहाँ काम करने वाले लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, पूरे देश में कोविड-19 से बचने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, जो कि 25 मार्च से अभी तक फेज़ वाइज करके चल रहा है। और इसके दौरान स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान आदि बंद किए गए, जिससे न केवल उनका नुकसान हुआ बल्कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का भी नुकसान हुआ, जिसके लिए भी सरकार ने कई स्कीमों की घोषणा की ताकि उनको लाभ पहुंचाया जाए। और उसी के तहत उन्होंने क्या किया, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो घटा दिया। अब आप पूछेंगे क्या ये हमेशा के लिए घटा दिया या कब तक के लिए घटा दिया? तो आपको बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा 13/5/2020 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए मई 2020, जून 2020 और जुलाई 2020 के लिए योगदान की वैधानिक दर को 12% से घटा करके 10% करने की घोषणा की गई थी। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस नोटिफिकेशन को 18/5/2020 को जारी किया गया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे हमने इसके बारे में पूरा पोस्ट लिखा है। और जहाँ पे भी इस नोटिफिकेशन की चर्चा है वहाँ पे हाइपर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन का संख्या भी दिया और क्लिक करते ही वो आपके मोबाइल में या फिर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इससे हमारा इन हैंड सैलरी कैसे बढ़ेगा और क्या ये सभी पीएफ धारकों को, यानी कि जितने भी लोग हैं पीएफ धारक जिनके पास पीएफ का अकाउंट है, क्या उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं, ये सभी पीएफ धारकों के लिए नहीं है। जो लोग भी किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, चाहे वो विभाग पीएसयू हो या फिर सरकार के अंडर कवर्ड हो, उसमें अगर काम करते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कैजुअल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप काम करते हैं, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे पहले की तरह ही 12% जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन कटता है वो कटता रहेगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा कम की गई दर जो पीएमवाईजी के लाभार्थी हैं उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो दोनों कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया जाता है। इसके अलावा जो लोग भी बच गए उनको इसका लाभ मिलेगा। अब आपका सवाल होगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन घटने से हमारे इन हैंड सैलरी में कैसे बढ़ोतरी होगी। अब मान लीजिए आपका बेसिक और डीए 10,000 रुपया है, क्योंकि अभी तक क्या नियम था, बेसिक और डीए का पीएफ 12% कटता था और अब अगले 3 महीने तक लॉकडाउन की वजह से आपका 10% कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपके अकाउंट से जो पीएफ का जो राशि है प्रति महीना 1200 रुपया डिडक्ट होता था और अब 10% कंट्रीब्यूशन होने से वो 1000 रुपया डिडक्ट होगा। तो इस तरह से आपके अकाउंट में 200 रुपया इन हैंड सैलरी की वृद्धि होगी। आप इसी तरह से अपने पीएफ के कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है, जो साथी भी नीचे लिख करके बताएं, उनका कैलकुलेट करके आप भी रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सहयोग हो, कम कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़े। अब आप इस पे मेरी राय पूछेंगे कि इससे कर्मचारियों को फ़ायदा है या नुकसान है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएफ एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो आपके और आपके परिवार के लिए भविष्य में काम आता है। अभी भले ही 2% कंट्रीब्यूशन को घटा करके आपका इन हैंड सैलरी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इस 3 महीने के बाद अपने पीएफ का आप अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सीधे 4% का घाटा नज़र आएगा। तो आप पूछेंगे कैसा नुकसान? तो पीएफ एक्ट के अनुसार जितना कंट्रीब्यूशन आप जमा करते हैं उतना आपका एम्प्लॉयर यानी कि मालिक भी जमा करता है। तो अब जिस प्रकार आपको 2% का छूट दिया गया है, तो आपके एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी को भी 2% का छूट दिया गया है, जिससे कि आपके पीएफ अकाउंट में 200 रुपये आपके तरफ से और 200 रुपये आपके कंपनी के तरफ से
कम जमा होगा, तो जिसका आपको डिटेल बाद में देखने को मिलेगा और जिससे कि आपका एक तरह से देखें तो नुकसान ही है। इसके अलावा जिन लोगों को सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और कंपनी का कंट्रीब्यूशन दोनों ही आपके सैलरी यानी कि कर्मचारी के सैलरी में से काट लिया जाता हो, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। पता इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है वो तो छूट वो ले लेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, जिससे कि आपका इन हैंड सैलरी बढ़ेगा ही नहीं। असल में अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी सैलरी जैसा कि मैंने बताया 10,000 रुपया है तो उसका 2% यानी कि 200 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर देती है, तो एक कर्मचारी को 200 रुपया फ़ायदा होगा। अगर उसी कंपनी में अगर 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कंपनी को कितना फ़ायदा होगा आप खुद से जोड़ करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि असल में फ़ायदा किसको है और किसको दिया गया है। इसके बारे में अपनी राय आप नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसके साथ ही जितने भी साथी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना सवाल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।